हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर n लेट f of n is equal to summation k running 0 to n sin of k plus 1 divided by n plus 2 into pi sin of k plus 2 divided by n plus 2 pi whole divided by summation k running 0 to n sin square k plus 1 divided by n plus 2 pi assuming cos inverse x takes value in closed interval 0 to pi, which of the following options are correct? Option A is sin of 7 cos inverse f of 5 is equal to 0. Option B is f of 4 is equal to square root 3 by 2. Option C is sin limit and tends to infinity f of n is equal to 1 by 2. Option D is if alpha is equal to tangent of cos inverse f of 6, then alpha square plus 2 alpha minus 1 is equal to 0. First we see the key concept कि अगर हमारे पास एक कोसाइन सीरीज हो कुछ इस तरीके से cos A प्लस डी, यानी cos की सी है लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या है, AP में चल रही हूँ आपके A प्लस 2D प्लस अप टू सोन प्लस cos ऑफ A प्लस n माइनस 1D. इसको ऐड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इसके सम का. क्या है फॉर्मूला? cos ऑफ A यहाँ है फर्स्ट टर्म AP की, यानी या फर्स्ट आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं आप इसे, n माइनस 1 इंटू डी बाई टू साइन ऑफ ND बाई टू होल डिवाइडेड बाय साइन D बाई टू. यहां हम इसका यूज करेंगे इसे सोल्व करने में. सबसे पहले देखिए गिवन मुझे Fn क्या दिया गया है. Fn इज इक्वल टू समीशन k 0 टू n साइन, देखिए जो साइन के अंदर है इसे मैंने लिखा k प्लस 1 और साथ में लिख दिया पाई बाय n प्लस 2, और यहां है साइन ऑफ k प्लस 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय समीशन k रनिंग 0 टू n साइन स्क्वायर k प्लस 1 और k प्लस 1 के साथ इंटू में है पाई बाय n प्लस 2. देखिए तीनों जो हमें ट्रिग्नोमेट्री टर्म दी गई है तीनों के लिए क्या है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट में पाई डिवाइडेड बाय n प्लस 2 है. तो यहाँ यही की कॉन्सेप्ट है. आपको सबसे पहले तो ये पाई डिवाइडेड बाय n प्लस 2 अलग करना है. अब मैंने क्या किया, लेट कर लिया पाई डिवाइडेड बाय n प्लस 2 को थीटा. हम हर जगह पाई बाय n प्लस 2 को थीटा रख देंगे तो ये थोड़ा दिखने में हमें इजी हो जाएगा. वैसे तो ये n पर डिपेंड करता है, यहाँ से थोड़ा n रिमूव हो जाएगा, लास्ट में हम इसे वापस ले आएंगे. यहाँ पर पाई को जब हम ये रखेंगे तो पाई बाय n प्लस 2 को ये रखेंगे तो पाई क्या बन जाएगा, n थीटा प्लस 2 थीटा. और यहाँ से हमारा जो n थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा. लास्ट में ये काम आएगा कि n थीटा को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दोबारा तो देयरफॉर देखिए मेरा Fn क्या बन गया, Fn बन गया समीशन k रनिंग 0 टू n साइन ऑफ, यहाँ पर बन जाएगा अब आपको दिखेगा k प्लस 1 थीटा और इंटू में साइन ऑफ k प्लस 2 थीटा और डिवीजन में दिखेगा डिवाइडेड बाय समीशन k रनिंग 0 टू n और यहाँ है साइन स्क्वायर k प्लस 1 थीटा. अब मैंने इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया. समीशन है दोनों जगह, समीशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया. ऐसा करने से ऊपर मेरा एक आइडेंटिटी बन गई, फॉर्मूला बन गया. क्या बन गया ये फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, ये इक्वल हो जाएगा, बाहर समीशन रहेगा k रनिंग 0 टू n, ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी. मैं इसे a बोल दूं क्योंकि देखिए cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही बन जाना है, तो ये cos a माइनस बी
माइनस कोस ए प्लस बी, जैसे हम ऐड करेंगे ना ये बन जाएगा 2k प्लस 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, समीशन तो एज इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने 1 माइनस कोस 2 थीटा, 2 थीटा में तो ये 2k प्लस 2 हो गया और ये थीटा। हमने दोनों के लिए फॉर्मूलाज यूज कर लिए। अब देखिए इसमें तो हमारे पास k ही नहीं है तो ये तो बाहर आ जाएगा जब आप समीशन यूज करेंगे। और कितने टर्म्स है समीशन, 1 से लेकर n तक जाते हैं तो n टर्म्स होती, 0 से स्टार्ट किया हमने और n तक गए हैं तो n प्लस 1 टर्म्स है, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 कोस थीटा माइनस समीशन बाद वाली ब्रैकेट पे लगाया k 0, बाद वाली सेकंड टर्म पर लगा दिया हमने, क्या है वो कोस ऑफ 2k प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 के साथ समीशन लेंगे तो वो n प्लस 1 बन जाएगा माइनस समीशन k 0 टू n कोस ऑफ 2k प्लस 2 थीटा। दिस इज इक्वल टू हमने n प्लस 1 कोस थीटा माइनस इसे s1 बोल दिया डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस s2, ये हमारा क्या था f ऑफ n चल रहा था और मैंने इसे स्टार नाम दिया। और नीचे आप बता भी सकते हैं देखिए कि ये मेरा क्या है s1 है और ये मेरा क्या है s2 है। अब सबसे पहले हम s1 के लिए सोल्व करेंगे। s1 क्या है, s1 लिखते हैं वेयर s1 इज समीशन k रनिंग 0 टू n कोस ऑफ 2k प्लस 3 थीटा और s2 क्या है समीशन k रनिंग 0 टू n कोस ऑफ 2k प्लस 2 थीटा। अब हम s1 के लिए सॉल्व करेंगे। देखिए s1 पर मैंने समीशन ओपन कर दिया, जैसे ही मैं k को 0 रखूंगी तो ये क्या बन जाएगा कोस 3 थीटा प्लस k को आप 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा कोस 5 थीटा, k को 2 रखने पर ये मुझे मिल जाएगा कोस 7 थीटा प्लस अप टू सोन प्लस कोस ऑफ कहाँ तक जाएगा n रखेंगे हम k की जगह 2n प्लस 3 थीटा। ये कितनी टर्म्स है, ये n प्लस 1 टर्म्स है, समीशन 0 से लेकर n तक है। तो यहाँ हमने जो की कॉन्सेप्ट में लिखा था वो फॉर्मूला यूज करेंगे कोस ऑफ, देखिए कोस के साथ आएगा a क्या है 3 थीटा प्लस n, अगर n टर्म्स होती हैं तो n माइनस 1 यूज करते हैं, n प्लस 1 है तो n आ जाएगा यहाँ पर। और हमारे पास जो d है डिफरेंस कितना चल रहा है इनके बीच में 2 थीटा का, तो 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 2 और साइन में बन जाएगा यहाँ पर n प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 टर्म है 2 थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर बन जाएगा साइन ऑफ d बाय 2 होता है यानी 2 थीटा बाय 2, जहां वेयर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर d क्या है आपका 2 थीटा है और n कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n प्लस 1, तो ये यहाँ से आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये बन गया कोस 3 थीटा प्लस n थीटा और साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब देखिए यहाँ हम n थीटा की जगह रिप्लेस करेंगे। हमने n थीटा को क्या सोल्व किया था यहाँ पर पाई माइनस 2 थीटा, तो n थीटा की जगह हम क्या रख देंगे पाई माइनस 2 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा कोस ऑफ 3 थीटा तो था ही, n थीटा की जगह रखा पाई माइनस 2 थीटा और यहाँ हो गया साइन ऑफ n थीटा की जगह आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा और प्लस थीटा भी रहेगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा है यहाँ, तो ये बन जाएगा कोस पाई प्लस थीटा, कोस ऑफ यहाँ बन गया पाई प्लस थीटा इक्वल टू में है ये और यहाँ इनटू में साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बन गया डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। देखिए कोस ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस कोस थीटा के और साइन पाई माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के और डिनोमिनेटर में तो साइन थीटा था ही, यानी s1 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई माइनस कोस थीटा।
अब हम S2 को सोल्व करेंगे। नाउ S2 में भी हम क्या करेंगे, आप k की जगह 0 रखेंगे तो मुझे मिल जाएगा cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस अप टू सोन लास्ट टर्म क्या मिलेगी, cos 2n प्लस 2 थीटा। दिस इज इक्वल टू cos ऑफ फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस n, d कितना है 2 थीटा बाय 2 होगा तो थीटा लिख दिया मैंने सीधा इस बार। बिल्कुल सिमिलरली सॉल्व करेंगे, आपने फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करनी है n प्लस 1 और यहाँ थीटा, d है 2 थीटा तो d बाई 2 की जगह सीधा थीटा रख दिया तो साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ भी n थीटा की जगह रिप्लेस करेंगे क्या, पाई माइनस 2 थीटा, तो ये बन जाएगा कोस ऑफ, यहाँ पर सीधा पाई बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, आफ्टर पुटिंग एन थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। एन थीटा की जगह हमने पाई माइनस 2 थीटा लिखा, तो उसके बाद ये स्टेप मिले। देखिए कोस पाई की वैल्यू तो हो जाएगी -1 और साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कट जाएगा, वैल्यू आ गई -1। किसकी वैल्यू आ गई, S2 की। हमने वहां इक्वेशन को नाम दिया था, इसे स्टार कहा था, स्टार में ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ S1 एंड S2 इन स्टार, तो देखिए Fn की फॉर्म ही चेंज हो गई। Fn क्या बन गया, Fn था हमारा n प्लस 1 कोस थीटा था यहाँ पर, और माइनस S1 था, S1 तो मुझे मिला है माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में n प्लस था और साथ में माइनस, और यहाँ था S2 मुझे मिला -1। तो यहाँ तो ये तो बहुत इजी सी फॉर्म बन गई है, n प्लस 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाय n प्लस 2। अब ये n प्लस 2 से n प्लस 2 कट गया, तो ये f ऑफ n है, ये सॉरी यहाँ इसे आप f ऑफ n ऐसे लिखिए जैसे हमें दिया गया है f ऑफ n। देयरफॉर f ऑफ n क्या मिल गया, कोस थीटा। लेकिन अब हम थीटा को दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे n में। थीटा को हमने क्या रखा था, पाई बाय n प्लस 2, यानी देयरफॉर fn जो इतना बड़ा आपको फंक्शन दिया गया था वो क्या रह गया सोल्व करने के बाद, सिर्फ कोस पाई बाय n प्लस 2 रह गया। अब इस पर हम 1 बाय 1 ऑप्शन चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला पहले ऑप्शन ए देखते हैं। अब हम साइन ऑफ 7 कोस इनवर्स f ऑफ 5, ऑप्शन ए क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ 7 कोस इनवर्स f ऑफ 5 की वैल्यू चाहिए हमें। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 7 कोस इनवर्स f ऑफ 5 क्या हो जाएगा, कोस ऑफ पाई बाय 7 हो जाएगा यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू साइन पाई, और साइन पाई किसके इक्वल होता है, 0 के। देयरफॉर ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम ऑप्शन बी पर चलेंगे। ऑप्शन बी में मुझे f ऑफ 4 फाइंड आउट करना है। f ऑफ 4 हो जाएगा कोस ऑफ पाई बाय में n की जगह रखेंगे 4, 4 प्लस 2 बन जाएगा, यानी कोस ऑफ पाई बाय 6। कोस पाई बाय 6, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3 बाय 2। देयरफॉर हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ n फाइंड आउट करना है। तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कोस ऑफ पाई बाय n प्लस 2। n को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये कोस 0 बन जाएगा, और कोस 0 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। लेकिन हमें दी क्या हुई है 1/2, इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर ऑप्शन सी हमारा कैसा हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। अब बी पर चलेंगे।
अल्फा हमें दिया गया है क्या, टेंजेंट ऑफ कोस इनवर्स एफ ऑफ 6। तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ, अल्फा की ये वैल्यू हमें दी गई है, कोस इनवर्स एफ ऑफ 6 की जगह रखेंगे कोस पाई बाय 8 बन जाएगा, इनको जैसे आप 6 रखेंगे तो ये हो गया टेंजेंट पाई बाय 8। टेंजेंट पाई बाय 8 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। देखिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंजेंट पाई बाय 4 को मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट 2 इंटू पाई बाय 8, और यहाँ टेंजेंट 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे आप, और वहां से आप वैल्यू निकाल लेंगे टेंजेंट पाई बाय 8 की। हिंट भी दे दिया मैंने आपको, अदरवाइज आप ये वैल्यू याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस 1 किसके इक्वल मिल गया, स्क्वायर रूट 2 के। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। देयरफॉर यहाँ से क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन, इस इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। देयरफॉर हमारे फाइनली कौन कौन से ऑप्शन सही आए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। ऑप्शन ए, बी और डी हमारे सही हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।